हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताऊंगी अक्षय तृतीया पे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और क्या करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती है। इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अक्षय तृतीया के दिन आपको क्या करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन पूजा स्थल, तिजोरी या धन स्थान को भूलकर भी गंदा ना रखें। जगहों पर गंदगी रखने से माता लक्ष्मी रूठ जाती है और घर में नकारात्मकता आती है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर जुआ ना खेलें, ना लूट चोरी और ना झूठ बोले। गलत कामों से आप दूरी बनाएं। इस दिन किसी से भी ना पैसा लें, ना उधार दें। इस बात का विशेष ध्यान दें। अक्षय तृतीया 10 मई को मनाई जाएगी। दिन रहेगा शुक्रवार। तो इस दिन आप कुछ विशेष उपाय करके और क्या करना है इसके बारे में मैं जानकारी दूंगी। नवग्रहों की शांति। अक्षय तृतीया पर कलश का दान व पूजन फल प्रदान करता है। इस जल से भरे कलश को मंदिर या किसी जरूरतमंद को दान करने से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कृपा प्राप्त होती। साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होते हैं और नवग्रह भी शांत हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन से रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। साथ ही आपको भगवान विष्णु के 10 अवतार की कथा भी सुननी चाहिए। इनका पाठ करने पर आपको ऋषियों और महान संतों के दर्शन का फल मिलता है। अक्षय तृतीया पर तुलसी की जड़ को दूध से सींचने पर भगवान विष्णु को की पूजा को तुलसी पत्र के बिना अधूरा माना जाए। ऐसा करने पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। क्या ना करें। अक्षय तृतीया के दिन कोई ज़रूरतमंद आए तो उसे खाली हाथ ना जाने दें। अक्षय तृतीया के दिन किया गया दान पुण्य कभी क्षय नहीं होता और मरणोपरांत भी आपको कई जन्मों तक उसका पुण्य फल मिलता है। इस दिन किए जाने वाले दान का फल कभी क्षय नहीं, कई जन्मों के बाद भी इसका आप लाभ मिलता है। माता लक्ष्मी नहीं आती ऐसे घर। अक्षय तृतीया का दिन पुण्य कार्य करने का होता है। इस दिन ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे किसी के मन को दुख पहुंचे। साथ ही किसी से कड़वा बोलने से भी बचे। इस दिन स्वार्थ निहित कार्य करना अच्छा होता है। अगर आप दूसरों को दुख पहुंचाए बिना ही पहुंचाएंगे तो माता लक्ष्मी दुख तो आपसे रूठ जाएंगी। अक्षय तृतीया का पर्व हमारे भारत देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना। भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करने के लिए आपको तुलसी माता के पत्ते को जरूर चढ़ाना चाहिए। भविष्य पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया पर भूल कर भी उपनयन संस्कार नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको पहली बार जनेऊ बिल्कुल धारण नहीं करना। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया पर आपको घर की नींव भी नहीं रखनी चाहिए क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। लेकिन आपको नया घर लेना है तो आप खरीद सकते, गृह प्रवेश कर सकते, शॉप कुछ भी करने के लिए ये दिन अच्छा है। लेकिन घर की नींव रखने के लिए ये दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु को तुलसी बहुत, इसलिए ऐसा करने पर तुलसी बहुत प्रिय होती है। इसलिए ऐसा आप माँ को तुलसी जरूर चढ़ाएं। भारत के कुछ इलाकों में अक्षय तृतीया पर यात्रा करना भी वर्जित माना जाता है। इस दिन पहली बार जनेऊ बिल्कुल ना धारण करें। अक्षय तृतीया के दिन फल पाने के लिए सोने से बनी वस्तु खरीदनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा बजट ना हो तो ऐसे में अपनी क्षमता के अनुसार किसी अन्य धातु की भी वस्तु खरीद सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी पूजा करते समय स्वच्छ और शुद्धता का विशेष ध्यान देना चाहिए। साफ सुथरे स्थान पर ही माता की पूजा करनी चाहिए। अगर आपको कोई व्रत रखा है तो ऐसे में आपको अक्षय तृतीया के मौके पर उसका समापन नहीं करना चाहिए। इस शुभ अवसर पर आपको व्रत नहीं ख़त्म करना चाहिए, नहीं तो आपको पाप लगेगा। यह बात शायद बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया के शुभ मौके पर कोई नया पौधा नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा कई अन्य चीज़ें भी आपको करने से बचना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन किसी के प्रति अपने मन में क्रोध का भाव ना आना चाहिए। अगर इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने के बाद भी कोई व्यक्ति अपने मन में दूसरों के प्रति क्रोध और बुरा रखता है तो इसका आपको पाप लगेगा। मन में दूसरों के लिए बुरा भाव रखते हैं तो माँ लक्ष्मी उससे रूठ जाती। तो ऐसी भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें अक्षय तृतीया के दिन आपको करने से बचना चाहिए। अक्षय तृतीया पर आपको सोना चांदी नहीं खरीदना शुभ होता है, लेकिन इस दिन प्लास्टिक, एल्यूमिनियम या स्टील के बर्तन आदि सामान भूलकर भी ना खरीदें। इससे राहु का दुष्प्रभाव पड़ता है तथा घर में दरिद्रता आती है। साथ ही अक्षय तृतीया के दिन नमक,
प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ये आपके लिए अच्छा नहीं है और दुर्भाग्य लाएगा। इसके सेवन से घर में दुख, दरिद्रता और रोग आते हैं। अक्षय तृतीया पर जुआ, अत्याचार, चोरी, लूट-धूट, अत्याचार तथा किसी को भी आत्मा दुखाने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इन सब का आपको पाप फल मिलेगा तथा इस दिन किए गए पाप हमारे हर जन्म में हमारा पीछा करते रहेंगे। इससे माता लक्ष्मी रूठ जाता है। इस दिन सावधानी बरतें, सिर्फ अच्छे ही कर्म करें। इस खास दिन पर असामाजिक कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं और व्यक्ति का जीवन धन अभाव में बीतता है। घर में अंधेरा ना रखें। परंपराओं के अनुसार इस दिन घर में के किसी भी हिस्से में अंधेरा नहीं रखना चाहिए, जबकि दीप प्रज्वलित करने चाहिए। इस दिन पर भक्तों को दूसरों के बारे में नकारात्मक सोचना नहीं, क्योंकि इन विचारों से आपके ऊपर माँ लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं। बिना नहाए अक्षय तृतीया पर आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। ना ही तुलसी दल को स्पर्श करना चाहिए, ना ही तोड़ना चाहिए। अक्षय तृतीया पर देवी लक्ष्मी की पूजा करते समय आपको अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। सुनिश्चित करना चाहिए कि आप कोई भी गलती ना करें। अक्षय तृतीया के दिन सौभाग्य और सुख के लिए देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की अलग अलग पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वह दोनों पति पत्नी, इस दिन दोनों की एक साथ पूजा करने से आपको अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होगी और आपका भी वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलेगा। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन किसी को पैसा उधार ना दे, ना किसी से पैसा उधार ले। अक्षय तृतीया के दिन आपको शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने की विधान होता है। अक्षय तृतीया में माँ लक्ष्मी की पूजा में भूलकर भी तुलसी दल का उपयोग ना करें, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी। विष्णु भगवान को आपको तुलसी दल अर्पित करता, ना कि माता लक्ष्मी को। अक्षय तृतीया का दिन अक्षय धन संपदा यानी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होता है, तो आप इस दिन अपने घर की तिजोरी या लॉकर को गंदा ना रखें, उसकी साफ सफाई करें, उसमें स्वास्तिक का निशान बनाएं, जिससे कि आपके घर में शुभ धन आए। अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी की पूजा में भूल कर भी आपको ये सब गलतियां नहीं करनी चाहिए। उसके साथ कुबेर भगवान और गणपति जी की भी आप पूजा करें। अक्षय तृतीया का दिन अक्षय धन संपदा यानी लक्ष्मी को प्राप्त। इस दिन अपने घर की तिजोरी को हमेशा स्वस्थ रखें। अक्षय तृतीया के दिन आप कोई छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन में माँ लक्ष्मी को ला सकते हैं। आज के दिन भूल करके भी कुछ भी ऐसा ना करें जिसको अगले जन्म में आपको भोगना पड़े। अक्षय तृतीया के दिन विवाह कार्य कर सकते हैं। आज का दिन विवाह जैसे मांगलिक कार्य के लिए उत्तम होता है। आज आप चाहे तो नया वाहन, मकान, प्लॉट आदि खरीद सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन गरीब और जरूरतमंदों को दान करने से, आपको पानी का कलश भरा देने से आपके घर में आपको उसका पुण्य फल मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो तो आप सोना खरीद सकते हैं। अगर सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप थोड़ा सा जौ भी खरीद सकते हैं। आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन मन, कर्म और वचन तीनों से शुद्ध रहना चाहिए। मन में द्वेष और घृणा की भावना ना आने। कहा जाता है मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही उसकी उन्नति होती। अगर गलत सोचेंगे तो उसका गलत परिणाम ही आपको भोगना पड़ेगा। तो कृपया इन सब बातों का आपको, छोटी छोटी बातों का आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आपको अच्छे से कर्म कर सकें। अक्षय तृतीया के दिन आपको सूर्यास्त के पहले ही उठ के घर की साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।